गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और ये मैं सुबह उठी हूँ और सुबह उठते ही देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने डोर ओपन किया तो बारिश हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुहाना मौसम हुआ था। मतलब आँख खुलते ही ये नज़ारा देखने को मिला तो दिन तो बस बन गया। और बस सुबह बस उतनी ही क्लिप मैंने शूट की थी। उसके बाद अब ये जो है दोपहर की क्लिप है, लगभग 3 बजे की। दोपहर में थोड़ा सी रेस्ट करने के बाद, काम वाम करने के बाद फिर मैं मार्केट निकल आई थी। कई चीज़ें लेनी थी मुझे, तो यहाँ पर मैं कई सारे काम निपटाते हुए आ गई हूँ रिकाबगंज में परम बेकरी पे। यहाँ पर मैं मिठाई ले रही हूँ। मिठाई मैं किस लिए ले रही हूँ आगे आप लोगों को पता चलेगा वीडियो में। तो यहाँ पर मिठाई, और स्पेशली मैं यहाँ पे मिठाई लेने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे एक्चुअली सृजन की ड्रेस लेनी थी, जो कि इसी रोड पे लोकप्रिया करके है एक शॉप, वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पर जब मैं आई थी तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। और सृजन का ना बड़ा फुल्की खाने का मन कर रहा था, तो ये फुल्की खा रहे हैं। और बड़ा बहुत ही तीखी फुल्की थी, मैं तो नहीं खाई थी लेकिन इनकी हालत ख़राब हो गई थी खाते खाते। बस मुझे इनको देख के मुंह में पानी आ रहा था। तो वहाँ से फिर हम लोग आ गए हैं सीधे पूनम के घर, क्योंकि 2 दिन बाद पंचमी थी। तो मम्मी कई दिन से पापा को कह रही थी चले जाओ चले जाओ, मतलब त्योहारी दे आओ। तो फिर मैंने सोचा जब मैं चौक जा ही रही हूँ तो मैं चली जाऊँगी। तो मैं इन लोगों के लिए ना, नीरज और पूनम के लिए 2 कुर्ती और वो मिठाई जो मैंने परम से ली, वो मिठाई इन्हीं लोगों के लिए ली थी पंचमी की त्योहारी देने के लिए। तो यहाँ पर मैं ना वीडियो बना रही थी तो पूनम भाग गई कहे हम लोग जैसे रहते हैं बस वैसे ही शूट करने लगती है। और ये लोग वाकई सो के उठते हैं। मेरा टाइमिंग ही ऐसा रहता है कि बस मैं दोपहर में पहुंचती हूँ, ये लोग आराम करती रहती हैं। तो नीरज को और पूनम को कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये जो ब्लू वाली कुर्ती है ये पूनम के लिए है और वो वाली कुर्ती नीरज के लिए थी। कुर्ती बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग भी बताना कैसी लगी कुर्ती। तो बस कुर्ती उर्ती देखने के बाद नीरज ना मिठाई देखने लगी कि देखूं कैसी मिठाई है। और मिठाई का डिब्बा खोलने के बाद तो बस वाओ, मेरी फेवरेट मिठाई, उसको काजू कतली बहुत पसंद है तो इसमें काजू कतली भी थी। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई। और सृजन तो आते के साथ बस दोनों बच्चों के साथ लग गए हैं खेलने, या और लवी तो अभी सो रही थी तो ये दोनों जग रहे थे। तो अब पूनम जो है वो थोड़ा कंघी वंगी करके आई हैं और उनको भी कुर्ती बहुत पसंद आई, मिठाई भी बहुत अच्छी लगी सबको। और मैं कुर्ती इसलिए ले ली क्योंकि हर बार पैसे देते हैं पापा या मैं, कोई भी जाए तो पैसे देते हैं। तो मैं कुर्ती की दुकान पे गई थी, मुझे थोड़ा काम था, तो ये कुर्ती ना मुझे सामने दिखी तो बहुत अच्छी लगी तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो अब की बार पैसे नहीं, दोनों लोग को एक एक कुर्ती दे देते हैं। तो पूनम को भी कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई। अकॉर्डिंग ही मिला है। ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है साइज। ये वाली इनके पेट की वजह से। तो बस इन लोगों को कुर्ती और मिठाई देकर फिर मैं वहाँ से आ गई थी चौक। और मैं यहाँ पर आई हूँ पायल लेने, क्योंकि मेरी पायल टूट गई थी। तो ऐसे भी मेरे पैर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, और बिना पायल के तो ये और भी ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो इसीलिए पायल ना, कई दिनों से मेरे पैरों में पायल नहीं थी तो फिर मैं आ गई पायल लेने के लिए। और मेरे मन की कोई पायल नहीं मिल रही थी, लेकिन क्या करूं, मुझे चप्पलों और पायलों के साथ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैंने कई पायल देखे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो समझ में आया वो आप लोग आगे की वीडियो में देखिएगा कैसी पायल मुझे समझ में आई है। फिर पायल लेने के बाद और घर की चीज़ें जैसे कि सब्जी है, फ्रूट्स है, और जो मैंने कुर्ती नीरज के लिए ली थी ना वो थोड़ी डिफेक्टिव निकल गई थी तो फिर उसको वापस मुझे चेंज करना पड़ा था। तो कई सारे काम निपटाते निपटाते फिर मैं घर पहुंची थी। और मुझे हमेशा टाइम की शॉर्टेज रहती है, इतनी स्पीड में मैं मार्केट में भी जाती हूँ, इतनी स्पीड में सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि मैं यमी को घर पे अकेले छोड़ के आई रहती हूँ। तो आधा दिमाग तो मेरा यमी के पास लगा रहता है कि वो सो के उठी होगी, खाई होगी कि नहीं खाई होगी, मेरे लिए रो ना रही हो। तो कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। उसके बाद फिर घर पर जाकर खाना बनाना, बाकी की तैयारियाँ करना। तो गुड इवनिंग एवरीवन, अभी बज रही हैं 9 और बस अब हम लोग सोने जा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद मतलब 6 बज गई थी मुझे आते आते मार्केट से। और मैंने सोचा जो मैंने पायल ली है आप लोगों को दिखा दूँ कौन सी पायल। दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो एक तो ये वाली पायल, ये मैंने आप लोग को वहीं पे दिखाई थी,
ये बहुत पुराने डिज़ाइन की पायल है, बहुत पहले चला करती थी ना दुल्हन पायल ये वही पायल है। लेकिन पायल हो या चप्पल हो, मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसके साथ, मेरे मन का कभी नहीं मिलता है। और नीरज ने जो पायल दी थी वो इतनी अच्छी पायल थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा भी लगता था पैरों में, लेकिन वो टूट गई। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो टूट जाती है, और ये नहीं टूटने आएगी कि ये जल्दी से टूटे फिर मैं इसको बदल के दूसरा लूँ। और एक पायल ना थोड़ा मैंने हैवी लिया है, ताकि जैसे अब हमारे यहाँ ठंडियों में शादियाँ वादियाँ पड़ेंगी तो शादी में फंक्शन में पहन के आने जाने लायक। तो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये है वो पायल, इसकी भी लगभग ऐसे वो दुल्हन पायल वाली ही डिज़ाइन है, और चांदी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, इसको मैं कैसे दिखाऊं, कैमरा में ट्राइपॉड पे लगाना नहीं चाह रही हूँ। हाँ, तो ये वाले पायल की ना ऐसी डिज़ाइन है, ये देखिए अच्छी लग रही है, लेकिन ये भी वही पुरानी डिज़ाइन है, बहुत ख़ास फैंसी नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया। मैंने बताया ना, और थी बहुत ज़्यादा फैंसी जो थी वो बहुत महंगी थी, 10,000 12,000, और इतने तक मुझे लेना नहीं था, तो बस मैंने ये ले लिया और ये एक पायल ली। और फिर वहाँ से आने के बाद चीज़ों को समेटते रखते, और उसके बाद फिर मम्मी को सारी चीज़ें दिखाने लगी तो नहीं, तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर जल्दी जल्दी में मैंने ना मूंग की खिचड़ी बनाई और सब लोगों ने वही खाया। सृजन के लिए सिर्फ रोटी बनाई, क्योंकि सृजन कोई भी खिचड़ी नहीं खाते हैं, ना मूंग की, ना अरहर की, और ना तहरी, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इनके लिए रोटी बनानी पड़ी। ये दूध रोटी खाए, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं सोने। सोने तो क्या, अभी 9 बज रही हैं, सोते सोते 10 बज जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल मतलब सारे कामों से फ्री हैं। और शायद ये व्लॉग आप लोगों तक पंचमी के दिन पहुँचे, तो आप लोगों को बसंत नहीं, सॉरी, नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़िया पाचम की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ नाग पंचमी कहते हैं गुजरात में। तो आज मैंने पंचमी की त्योहारी भी दे आई पूनम के यहाँ मेरे लिए कोई त्योहारी नहीं आई, और कहाँ से आए भाई, मेरा मायका इतनी दूर है। वैसे गांव में जो मेरे भैया हैं वो शुरुआत में लाते थे, लेकिन अभी वो खुद से बहुत परेशान रहते हैं, तो फिर मैं भी कहती हूँ कि भैया रहने दिया करो, क्योंकि गांव से यहाँ तक आना काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो नहीं आ पाते हैं। पहले आते थे भैया, लेकिन अब नहीं आ पाते हैं, और मैंने भी उनको मना किया है कि मतलब इतना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसे ही बीता, काफ़ी हैट्रिक भरा दिन था आज। ये मुँह डांस कर रही हैं, तो काफ़ी हैट्रिक भरा दिन था, लेकिन पूरा दिन ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। इसलिए मुझे ना सिर्फ सैटरडे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज संडे, आज वही है कि कल सुबह जल्दी उठना है, फिर वही एक सप्ताह का। खैर चलिए, इसी के साथ अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग में आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।